नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग जुड़ जाइए भाई लोगों। जो बच्चे प्लीज़ फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे आके कमेंट करें। फिर हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा मैंने आपको परसेंटेज पूरा अच्छे से कंप्लीट कराया है। फिर उसके बाद CISI भी पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर आपने देखे होंगे कि मैं आपको टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर भी पूरा अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। समय एवं कार्य, पाइप एवं टंकी एवं मिश्रणानुपात, ये भी अच्छे से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस हमने स्टार्ट किया था और प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास आपकी हो चुकी है। आज हम दूसरी क्लास के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे फेसबुक पेज पे हैं चाहे यूट्यूब चैनल पे है, फटाफट से जुड़ जाइए ताकि आपसे डिस्कस कर सके, आपकी बातों को हम सुन सकें। फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। जो बच्चे फेसबुक पेज पे हैं, यूट्यूब पर है, कहीं पे भी हैं, जो हमें कहीं से देख रहे हैं, चाहे फेसबुक से देख रहे हैं चाहे यूट्यूब से देख रहे हैं, ठीक है, फटाफट से जुड़ जाइए, ठीक है प्लीज़। हाँ भाई लोगों, फटाफट जुड़ जाओ, ठीक है, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ, आपसे डिस्कस कर सकूँ। प्लीज़ फेसबुक से यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ भाई फटाफट जुड़ जाएं। फिक्स टाइम पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे 1 घंटे। हाँ भाई आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट जुड़े। जो भी बच्चे फेसबुक पेज पे है, फेसबुक पेज से तुरंत यूट्यूब चैनल पे आए। यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा। हाँ भाई जुड़ जाएं आप लोग, देखते हैं प्लीज़ फटाफट से जुड़े। और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, एक बार आज और बता दूं मैं आपको आगे का बेसिक। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, एक बार मुझे कमेंट में बता जरूर देना कि सर मेरी फर्स्ट क्लास है, ताकि उसी के बेसिस मैं आपको बता सकूं। इधर जो बच्चे फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज से, हाँ भाई गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ आज दीपक सर की क्लास नहीं हुई है कोई कारणवश, ठीक है, करंट की क्लास नहीं है, आज नहीं हुई थी, ठीक है। हाँ भाई ओके, कैलाश मीना, निधि मिश्रा, ठीक है, बाबुल घोष, ओके, उदय राजकुमार, कुमारी दुर्गा, ओ हाँ भाई गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग जुड़ जाइए। सर आपने हम्बली रिक्वेस्ट है क्लास मिस मत किया करो और एग्ज़ाम क्लास की, एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था, बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करेंगे। मैं शायद नहीं करता हूँ मिस, मेरी तो रेगुलर चल रही है वही क्लास है। कभी कभार कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब मिस होती है, ठीक है, मैं नहीं करता, खुद ही नहीं करता हूँ। इधर फेसबुक पेज पे है सुरजीत कुमार, मदन मोहन, ठीक है, शोभित, ये प्लीज़ रुचि, जो भी स्टूडेंट है एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आ जाए, यहाँ पर आके कमेंट करें। हाँ भाई फटाफट से जुड़ जाएं आप लोग। जो बच्चे फेसबुक पेज पे है, यूट्यूब पर है, यूट्यूब वाले प्लीज़ कमेंट करें। हाँ भाई आज पहली बार कौन जुड़ा है जिसकी फर्स्ट क्लास है? ओके, इनकी फर्स्ट क्लास, सर मेरी फर्स्ट है, ओके। एक अभी राजस्थान जी की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है भाई, स्टार्ट होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके हाँ भाई देखो, हमने अभी एक क्लास पढ़ी है और एक क्लास में मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है। एक क्लास में आपने देखा होगा, एक बार ब्राइटनेस देखना थोड़ा सा। तो देखो एक क्लास में मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, ठीक है। एक बार ब्राइटनेस चेक करो, क्वेश्चंस की ब्राइटनेस। हाँ भाई प्रश्न देख पा रहे हो आप? हाँ भाई ठीक है, ठीक है। हाँ भाई तो देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था और प्रॉफिट एंड लॉस में अभी एक क्लास हुई है। सिर्फ आपको 2-3 चीज ध्यान में रखना है। देखो एक तो आपको मालूम है सॉरी
लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक तो आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है भाई? एसपी माइनस के सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले। और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जो आप 6 क्लास में ही सीख चुके हो सब चीजें। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। लाभ परसेंट आपको निकालना है, तो लाभ परसेंट होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। और हानि परसेंट की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? हानि परसेंट की यदि बात की जाए तो हानि परसेंट होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर लाभ परसेंट में भी नीचे क्रय मूल्य आ रहा है और हानि परसेंट में भी क्रय मूल्य आ रहा है। तो देखो दोस्तों, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, ध्यान रखें आप, ठीक है भाई। जब तक आप किसी वस्तु को खरीदोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। और लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा, क्रय मूल्य कम होगा। हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। तो ये बेसिक मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ा चुका हूं। हाँ भाई, जो आज पहली बार जुड़े हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग तैयार है? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ भाई, तो देखो आज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और एक बार आप खुद प्रयास करें करने का। हाँ भाई, यदि एक वस्तु को 570 रुपए का बेचा जाए तो 5% की हानि होती है, ठीक है। 5% की क्या होती है? हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो? एक बार आप खुद बनाएं। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं, 2 तरीके बताने वाला हूं इसके, ठीक है। आप खुद एक बार बना के करें, खुद कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है, किस तरीके से, फिर मैं आपको बता रहा हूं। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं हमसे, प्लीज फटाफट आप एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, EXAM FANDA, इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, आप लाइक कर लो, शेयर कर लो फटाफट से। हाँ भाई, प्रॉब्लम आ रही है सर जी? क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, नेटवर्क। तो ये आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे में नहीं आ रही होगी शायद, हमारे यहाँ खूब अच्छा नेट लगा हुआ है। हाँ भाई, अवधेश यादव, ज्ञानेश कुमार, शोभित, ओके। जो भी स्टूडेंट है प्लीज फेसबुक से आप यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट करो। हाँ भाई, ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है 630 रुपए आंसर आ रहा है, ठीक है। सी आंसर बोल रहे हैं, ओके। एग्जाम फंडा की शेरनी परी मिश्रा, ओके भाई, ठीक है। हाँ, 630 आंसर बोल रहे हैं ज्यादातर लोग, ओके भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करें आप क्वेश्चन, करें आंसर दें जैसे आप जानते हो, ठीक हो। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। मैं दोनों तरीके आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। जो स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं उनको भी मैं एक बार पूरा इसमें आ जाएगा सब कुछ, कल का परसों का जो पढ़ाया वो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है भाई, ओके। देखिए आप लोग समझेंगे प्रश्न को, एक बार समझ में आ जाएगा। ध्यान रखें, इसी की बेसिस काफी क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आज। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 630 रुपए में 570 रुपए का बेचा जाए, कितने का? 570 रुपए का बेचा जाता है, तो 5% की हानि होती है। बेचा जाता है मतलब आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, पहले क्रय मूल्य निकालो आप, फिर उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? 5% का लाभ हो। देखो यदि किस तरीके से अपन करेंगे, देख लेना। जो स्टूडेंट आज पहली बार जुड़ा है कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा किसी भी तरीके का, सुन लेना आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 570 रुपए में बेचा जाए, तो भाई आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, बेचने का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 570। और जब इस वस्तु को 570 रुपए का बेचा गया है तब 5% की हानि हो रही है। क्या हो रही है भाई? हानि हो रही है। कितने परसेंट की? 5% की। यहां पर लिख लेता हूं मैं, हानि हो रही है कितने परसेंट की? 5%।
अब भाई आपको विक्रय मूल्य पता है और जब आप बेच रहे हो इसको तब 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। आपको क्रय मूल्य मालूम नहीं है तो आप क्या निकालो, यहां से पहले क्रय मूल्य निकालो। क्या निकालो, क्रय मूल्य। अब आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो 5% का भिन्न का मान कितना होता है, 1/20। समझ लेना भाई, समझ लेना आप लोग, 5% का भिन्न का मान 1/20। और आपको मैं पढ़ा चुका हूं सॉरी, ये 20 हमेशा क्या है, नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होगी, क्रय मूल्य होगी। क्या होगी, क्रय मूल्य। डन, ठीक है। और भाई 5 का 20% कितना, 1 की क्या हुई है, हानि। हानि मैंने माइनस कर दी। क्या कर दी, माइनस। अब आप देखो ये 20 क्या है यहां पर, क्रय मूल्य। 20 क्या है, क्रय मूल्य। जैसे कि मान के चलो ये मार्कर मैंने 20 रुपए में खरीदा और जब मैं 20 रुपए में खरीदा और जब मैं इसको बेच रहा हूं तब 1 रुपए की क्या हो रही है, मुझे हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। तब बेचा कितने भाई, हानि हो रही है तो 19 में बेचा। ठीक है, तो यहां से विक्रय मूल्य कितना बना भाई मेरा, 19 बना। हानि हो रही है तो 19। अब एक्चुअल में है कितना विक्रय मूल्य, 570। एक्चुअल में कितना है विक्रय मूल्य, 570। तो ये 19 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 570 को। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा यहाँ पर, 19 57 30। आपको पहले क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना बना भाई यहाँ पर, 20 गुना 30, 3 दूनी की 6, मतलब क्रय मूल्य कितना बन गया, 600 बन गया। यहां तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन कह रहा है इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। इसे कितने में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। अब आपको देखो क्रय मूल्य दे रखा है, कितना है क्रय मूल्य, कितना निकाला आपने, 600। क्रय मूल्य कितना निकाला, 600। भाई पहले आप 570 रुपए में जब बेच रहे हो तब 5% की हानि हो रही है कि नहीं। और जब 5% की हानि हो रही है तो आप खरीद कितने में रहे हो, 600 में खरीद रहे हो। ठीक है, अब देखो आप, अब इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि भाई 5% का क्या हो, लाभ हो। 5% का क्या हो, लाभ। और 5% का भिन्न का मान 1/20 और ये 20 क्या है यहां पर, क्रय मूल्य। और 5 का 20%, 1 का क्या हुआ है, लाभ। अब इस मार्कर को मैंने 20 में खरीदा और जब मैं बेच रहा हूं 1 का क्या हुआ, लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 21 हुआ। विक्रय मूल्य क्या हुआ भाई, 21 हुआ। और आपको प्रश्न में दे क्या रखा है, क्रय मूल्य कितना, 600। और यहां पर क्रय मूल्य कितना है, 20। तो ये 20 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, यहां पर 600 को। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा, यहां पर 30 बनेगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। तो 21 गुना 30, 21 63, कितना आ गया, 630। ये आपका क्या बना, आंसर बना है, जो कि ऑप्शन नंबर। हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया क्या, हाँ ना बोले आप। पहले आपने देखो विक्रय मूल्य दे रखा, हानि हो रही, फिर क्या निकाला आपने, क्रय मूल्य। फिर इस क्रय मूल्य से फिर आपको लाभ पर निकालना है, विक्रय मूल्य, लाभ, और फिर विक्रय मूल्य निकाला। तो आपने 2 प्रोसेस किए, पहले क्रय मूल्य निकाला फिर आपने विक्रय मूल्य निकाला। हाँ भाई, बोलो समझ में आ रहा है क्या, यस समझ में आ गया तो यस लिखे, स्क्रीनशॉट लो भाई आप फटाफट। ये तो इसका बेसिक तरीका हो गया, लॉन्ग मेथड हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखो, करने के ऊपर है। ठीक है, 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे, एक तो इस तरीके से करेंगे और एक इसी प्रश्न को और भी कम समय में करेंगे। वो दोनों चीज मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, अब इस तरीके से करोगे तो भाई टाइम लगेगा। ठीक है, तरीका सही है, सब कुछ सही है, पर टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसी प्रश्न को आप और भी कम समय में कैसे करोगे वो आप देख ले। ठीक है, ओके, देख लें आप। अब इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो अपना जो प्रश्न था वो था, एक वस्तु को 570 रुपए में बेचा गया है। कितने में बेचा गया है, 570 रुपए में बेचा गया है। और जब इसको 570 रुपए में बेचा गया है तब 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। अब इसे कितने में बेचा जाए कि 5% का क्या हो, लाभ हो। इसे कितने में बेचा जाए कि 5% का क्या हो, लाभ। ये आपको बताना है। देखेंगे आप लोग प्लीज। भाई आप किसी वस्तु को कब बेचते हो,
जब पहले खरीदोगे तभी तो बेचोगे आप। हाँ भाई इधर देखें भाई, आप किसी वस्तु को बेचोगे कब, जब पहले खरीदोगे, ठीक है। तो आप इधर देखो, मैं यहां पर क्रेमुल मान लेता हूं, सेकंड मेथड बता रहा हूं। यहां पर क्रेमुल मान लिया मैंने कि भाई वस्तु का जो क्रेमुल है वो मान लिया मैंने 100 मान लिया, ये अपनी तरफ से मान लिया कि भाई वस्तु का क्रेमुल कितना है 100 है, ठीक है, कि भाई वस्तु को खरीदा कितने में 100 में। अब इसे 5% हानि पर बेच रहे, 5% किस पर बेच रहे हैं, हानि पर बेच रहे हैं। तो भाई 5% माइनस का मतलब क्या हुआ, हानि। अब भाई आपने किसी वस्तु को 100 में खरीदा और आप 5% हानि पर बेच रहे हो, और 100 का 5% कितना होता है 5, तो आप बेच कितने में रहे हो, 95 में बेच रहे हो, 95, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसे कितने में बेचा जाए, कि भाई 5% का क्या हो, लाभ। अब 5% का क्या होना चाहिए, लाभ। अब आपने किसी को 100 में खरीदा, 5% का लाभ हो रहा है, 100 में खरीदा और 5% का क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है, 5% का क्या हो रहा है, लाभ। तो आप कितने में बेचोगे, 105 में। समझना, आप दोबारा देख लेना। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन को चलना है। प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को 570 रुपए में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए, 570 रुपए में बेचा जाए, जब 5% की क्या होती है, हानि होती है। तो भाई 5% की हानि कितने में बेच रहे हैं, 95 में, और एक्चुअल में बेच कितने में रहे, 570 में। कितने में बेच रहे हैं, 570। अब इसे कितने में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो, तो कितने में बेचेंगे, 105। तो यहां पर देखो 95 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 570। एक यूनिट का मान कितना बनेगा भाई, यहां पर 570 बटा 95। आपको कितने यूनिट निकालना है, 105 यूनिट। भाई यही तो पूछा है, कितने में बेचा जाएगा 5% का लाभ हो, तो 105 में। तो एक यूनिट का मान इतना है, तो 105 का कितना होगा, गुना 105। सॉल्व कर दो आंसर। 5 से काटेंगे, ये 19 बार कट गया और ये 21 बार कट गया। 19 पंजे 95 और 21 पंजे 105, और 19 से काटेंगे कितनी बार कट गया, 30 बार, और आंसर आ गया 630। और समझ में आ गया तो यस, फटाफट काउंट करें, यस लिखें, आपके समझ में आ गया तो, और स्क्रीनशॉट लो। काफी क्वेश्चन कराऊंगा, और भी क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे। हाँ भाई समझ में आ गया, बिल्कुल सही है। हाँ भाई समझ में आ गया तो यस कमेंट कर दो भाई, और लाइक एंड शेयर करते चलो चैनल को। हाँ भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने किया है, अच्छी बात, वेरी गुड, शानदार। लाइक जरूर करते चलेंगे, शेयर करेंगे। हाँ भाई वेल टीचिंग, ठीक है, वेल, ओके, बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ रहे हैं। बीस सीपी होता है बेटा, एसपी नहीं होता, 20, ठीक है, सीपी होगा। ओके स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, करो आप फटाफट, खुद बना दो यार, हमारी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको, खुद बना दो आप लोग। यदि एक वस्तु को 550 रुपए का बेचा जाए तो 10% का लाभ होता है। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो? सबका आंसर चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए, एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक बच्चे का आंसर चाहिए, तभी तो मजा है हमसे पढ़ने का यार। सबका आंसर आना चाहिए, और सभी स्टूडेंट लाइक एंड शेयर करेंगे, सबका आंसर होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़ा है और जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा ध्यान रखें, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इसी तरीके से रेगुलर पढ़ पाओगे। तो एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है फटाफट, और लाइक करो, शेयर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर आना चालू हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। सभी आंसर दें आप लोग, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब आंसर दें आप लोग,
चाहे फेसबुक पेज पे चाहे यूट्यूब पर, सब आंसर दें। एक बच्चा नहीं होना चाहिए जो आंसर ना दे पाए, जो क्वेश्चन ना बना पाए। सबके आंसर आना चाहिए, सब सीखो भाई, ठीक है। इस चैनल पर पढ़ने का यही तो फायदा है। बी आंसर आ रहा है ज्यादातर लोगों का 450। देखते हैं अभी। हाँ भाई, इधर फेसबुक पेज वाले प्लीज यूट्यूब पर आ जाओ बेटा, एग्जाम फंडा, और यहां पर आके कमेंट करो धड़ाधड़। सबके कमेंट देख रहा हूं मैं, बस नाम नहीं ले पा रहा हूं, सबके कमेंट देख रहा हूं आपके। बहुत बढ़िया। और भाई शेयर जरूर कर दो आप, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, शेयर जरूर कर दो थोड़ा सा वीडियो को, ठीक है। हाँ भाई, और लाइक एंड शेयर करते चलो आप लोग, ठीक है। फिर सिखाने की गारंटी मेरी है। मैथ मेरे ऊपर छोड़ो आप, यदि आप तरीके से मेरी क्लास अटेंड करोगे तो इतना तो आपको लग गया होगा कि हम सीख सकते हैं, ठीक है। यदि आप रेगुलर मेरे से पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको लग गया होगा कि आप मेरे से सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, और एग्जाम क्रैक कर सकते हो। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वेरी गुड, शानदार, मजा आ गया यार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये चीज ही चाहिए बस। शानदार, बहुत बढ़िया। और अभी भी किसी के कोई 1% भी कमी रह गई है तो फिर देख लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फिर से देख लें भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचा जाए तो 10% का लाभ होता है, तो इसे कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। अब देखो बेटा, एक तो आप खुद ही फटाफट बना सकते हो यार, आपको इतना कुछ लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, पर हां आप सीख रहे हो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, आपको अभी सीखना है इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूं। भाई आपने क्रेमुल मान लिया, 100 मान लिया, क्रेमुल कितना मान लिया आपने, 100 मान लिया, ठीक है। आप 550 रुपए में बेच रहे हो तब 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 10% का भिन्न का मान कितना होता है 10, तो कितने में बेच रहे हो 110 में, और एक्चुअल में बेच कितने में रहे हो भाई यहाँ पर 550 में। अब क्वेश्चन करा है इसे कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो, तो 10% की हानि मतलब 100 का 10% कितना होता है 10, तो कितने में बेचेंगे 90 में। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान यदि निकालोगे तो 110 से कितनी बार कट गया 5 बार, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5। आपको बताना है कितने में बेचा, तो 9 पंजे 45, 450 आंसर। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम में आपको इतना भी नहीं करना, देखो दोस्तों एग्जाम में आपको ये भी नहीं करना यार। आपको मालूम है कि भाई 550 रुपए में बेचा गया है तब 10% का लाभ हो गया है, 10% का क्या हो गया लाभ, तो सीधा लिखो आप 110 यूनिट, और बेच कितने में रहे 550, तो 1 यूनिट का मान कितना बना भाई 5। क्लियर। तो कितने बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो, तो कितने बेचेंगे 90 में, तो 90 गुना 5 आंसर आ गया 450। ये लो, एग्जाम में आपको बस 2 लाइन में करना है, समझ रहे नहीं आप, पर आप पे आना चाहिए सीखना, ठीक है। और एग्जाम में आपको ये फटाफट करके निकल लेना है। हाँ भाई, प्ले लिस्ट में डले हुए हैं बाकी सभी चैप्टर। हाँ भाई, क्लियर है। एग्जाम में आपको ये सब कुछ कर लेना फटाफट, ठीक है। तो आप आराम से 5 से 10 सेकंड में आराम से प्रश्न का आंसर दे सकते हो, ठीक है भाई। क्लियर है कि नहीं, हाँ ना बोले आप कुछ। क्लियर है दोस्तों, वंस अगेन क्या समझाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। रितेश ने एक साइकिल को 9% हानि पर बेचा, यदि वह इसको 750 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 7% का फायदा होता है, फायदा मतलब लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। करो भाई आप, खुद बनाने का प्रयास करो यार आप। और चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, अभी भी किसी ने नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो भाई। ये भी इसी तरीके से कराऊंगा मैं इस प्रश्न को, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को भी ऐसे ही कराने वाला हूं, करें आप लोग। वेरी गुड, 100 मान के करो आप,
100 मान के कर लो भाई। एक साइकिल को 9% हानि पर बेचा गया है तो कितने में बेचेगा? 91 में 9% हानि पर। अब इसको कितने में बेचेगा कि भाई 7% का क्या हो फायदा, तो कितने में बेचेगा? 107 में। अब आप खुद एक बार दिमाग लगाओ, फिर हम तो बताने ही हैं, हमको तो बताना ही है भाई, आप एक बार खुद दिमाग लगाओ। यस आंसर सी आंसर आया है अनिकेत पाल का सी आंसर आ रहा है। देखते हैं अभी क्या आंसर आएगा। ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, कई बार तो मैं चला के कर लेता हूं गलत ऑप्शन, ठीक है, ताकि आपको लगे भाई तुक्के नहीं दे पाओ। दीपक का आंसर आया है, ए आंसर आया है। बिल्कुल प्लेलिस्ट में है पूरे चैप्टर। 4687.5 ऑप्शन ए बोल रहे हैं, वेरी गुड। मोती कुमार आंसर आया है, ओम प्रकाश मीना आंसर आया है, वेरी गुड। सभी आंसर दें जो आप पढ़ रहे हो, देख पा रहे हो, सभी आंसर दें आप लोग। इधर फेसबुक पेज पे प्लीज, आप यूट्यूब चैनल पे आ जाओ भाई। यश बहुत बढ़िया। देखते हैं अभी एक कंफर्म कर रहे हैं लोग, वेरी गुड। गोल्डी शर्मा का भी आंसर आया है, दीपक वर्मा का आंसर, इंद्रिश मंसूरी का आंसर, दीपू कुमार वेरी गुड, रानू चौहान, एग्जाम पंडा की सिरनी, परी मिश्रा आपका भी आ गया, वेरी गुड। आपने तो हमारे चैनल के नाम से ही रख लिया भाई नाम, ओके वेरी गुड। थैंक यू दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हो, धन्यवाद। देखो कुछ नहीं करना, किसी का अभी भी डाउट है देख लेना आप एक बार। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। एक साइकिल को भाई 9% हानि पर बेच रहे, फिर उसे 750 रुपए, सॉरी 750 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो उसे 7% का क्या होता है? फायदा होता है। क्या होता है? फायदा। कब? जब उसको 7% फायदा पर बेचा गया है। कब? जब उसको 7% फायदा पर बेचा गया है, तब 750 रुपए ज्यादा में बेचा जाता है, ठीक है, तब उसको 7% का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, ठीक है। तो आपको साइकिल का क्रयमूल्य बताना है। पहले विक्रयमूल्य पूछा, अब क्या पूछा है? क्रयमूल्य। बिल्कुल इसी तरीके से करना भैया। आपको दूसरा मेथड यूज ही नहीं करना। देखो भाई सीधी सी गणित है, कभी भी आप किसी वस्तु को बेचोगे तब जब पहले खरीदोगे। बेचोगे कब? जब पहले खरीदोगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्रयमूल्य मान लिया 100 मान लिया कि भाई क्रयमूल्य कितना है? यहां पर 100 है। क्रयमूल्य कितना मान लिया मैंने? 100 मान लिया कि भाई वस्तु का क्रयमूल्य कितना है? यहां पर 100 है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर इसको 9% हानि पर बेचा गया है, और 100 का 9% कितना होता है? 9। तो 100 में से 9 माइनस करो, मतलब कितने बेचा? 91। मानते हो? ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसको 750 रुपए ज्यादा में बेचा गया, तब 7% का फायदा हुआ, मतलब लाभ हुआ। तो कितने बेचेंगे? 107 में। दोबारा सुन लिया भाई, क्रयमूल्य कितना मान लिया आपने? 100 मान लिया, ठीक है। क्रयमूल्य कितना मान लिया? 100। अब इसको 9% हानि पर बेच रहे, मतलब कितने बेच रहे हैं? 91 में। अब इसे 750 रुपए ज्यादा में बेचा, तब 7% का फायदा हुआ, मतलब 107 में बेच रहे हो। तो भाई पहले 91 में बेच रहा है, अब 107 में बेच रहे हो, तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हो? पहले 91 में बेच रहे थे, अब कितने बेच रहे हैं? 107 में। तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हो? ठीक है, तो 107 में से माइनस करो 91 में, ठीक है। तो 107 में से 91, तो मतलब 16 रुपए ज्यादा में बेच रहे हो। बेच रहे हो कि नहीं? और एक्चुअल में बेच कितने ज्यादा रहे हो? 750। कितने रुपए ज्यादा बेच रहे हो? 750। तो यहां पर 1 यूनिट का मान यदि आप निकालोगे कितना आएगा? 750 बटा 16। आपको पूछा है क्रयमूल्य बताओ भाई, आप क्या पूछा है? क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य कितना है? प्रारंभिक क्रयमूल्य कितना है यहां पर? 100। तो 100 गुना 750 बटा 16 सॉल्व कर दो, आंसर बन जाएगा भाई। हाँ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताए, सॉल्व कर दो आप, आंसर बनेगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर देखो आप यदि 4 से काटोगे तो ये 25 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कटेगा? यहां पर
4 चौका 16, 4 बार कट जाएगा। अब आप इसको गुना कर लो, आंसर आ जाएगा 0। 25 पंजे 125, 12 और 25 सत्ते 175, ठीक है। तो यहाँ पर 5 7, 7 और 1 8, और ये और डिवाइडेड बाई किसका कर दो भैया, 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 चौका 16, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। और 4 चौका 16, ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, और 6 चौका 24, ठीक है, कितना बच गया यहाँ पर 3, और 8 चौका 32, कितना बच गया यहाँ पर, फिर ये कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, 7 चौका 28.2, तो मतलब कितना आ गया 487.5। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बना है। हाँ भाई समझ में आ गया तो यस लिखो फटाफट कमेंट में, समझ में आ गया तो यस लिखो भाई। दोबारा रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर देंगे भाई। हाँ भाई कर देंगे रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई आप कमेंट से फायदा ये है मेरे वे, इधर देखो, अरे भाई अरे बच्चों कमेंट से फायदा ये है कि मैं आपकी प्रॉब्लम शेयर कर पाऊँ, आपको देख पाऊँ कि आपकी समझ में आ रहा है। भाई आप मेरे सामने तो हो नहीं, मैं आपके कमेंट से ही तो पता लगाऊंगा कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। फायदा क्या है, कुछ नहीं है फायदा, तो यही फायदा है भाई। हैं आप कौन सा फायदा सोच रहे हो, पैसे मिलते हैं मैं पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं यार। कोई नहीं, समझ में आ गया भाई। दोबारा देख ले भाई, आप किसी वस्तु को बेचोगे कब, जब पहले खरीदोगे। तो आपने 100 में खरीदा, हानि हो रही है मतलब 91 में बेच रहे हैं आप, फिर इसे 750 रुपए ज्यादा में बेच रहे हो, तब 107 रुपए में बेच रहे हो। तो पहले 91 में बेच रहे थे, अब 107 में बेच रहे हो। तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हो, 16 में, और एक्चुअल में बेच कितने रुपए ज्यादा में रहे हो, 750 में। तो ये 16 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 750। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 750 बटा 16, ठीक है। अब आपसे क्रेमुल पूछा है, प्रारंभिक क्रेमुल कितना है यहाँ पर 100, तो 100 गुना 750 बटा 16, सॉल्व किया आंसर। यस क्लियर। हाँ भाई क्लियर है, सही है भाई, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, पढ़ पा रहे हैं आप लोग, सीख पा रहे हैं। सर नोटिफिकेशन नहीं आया सर मेरे पास, तो आपको टाइम तो पता है भाई आपको टाइम पता है क्लास का। हाँ वो तो खैर सही है, 50 बार आप पेस्ट करते हो ये तो गलत बात है, एक बार ही किया करो भैया। हाँ भाई क्लियर, लो नेक्स्ट क्वेश्चन लो आप, करो भाई। सबका आंसर आना चाहिए, एक स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ना आए, सबका आंसर आना चाहिए। फिर कह रहा हूं मैं, सब स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका आंसर आएगा मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और आप शॉर्ट खुद भी कर सकते हो भाई, शॉर्टकट आप खुद भी कर सकते हो। 7% लाभ पर बेचता है तो इसको 4248 रुपए में ज्यादा बेचे तो उसको 13% लाभ हो रहा है, अब भी लाभ हो रहा है भाई। करो आप, पहले 107 में बेच रहे हैं, अब 113 में बेच रहा है। करो करो भाई, आप आंसर आना चाहिए। आप शॉर्टकट भी कर सकते हो यार, फटाफट बना सकते हो। 70,800 आ रहा है भाई आंसर। अनुज जी का आंसर आ गया, वेरी गुड। विकास मिश्रा, अनुज यदुवंशी, आपका आंसर आ गया। एक बार ही करो बेटा आप, अब आप 50 बार क्यों कर रहे हो, हैं खुद ही कर रहे हो यार, हैं ऐसा ना करो। वेरी गुड, सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आंसर दें सभी लोग। ओम प्रकाश मीना, फियाज गाजी, वेरी गुड। दीपक, सुरेंद्र मीना, ठीक है। परी मिश्रा, वेरी गुड। उर्मिला बिश्नोही, राहुल गुप्ता, शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। परी बेटा सुन लिया आपका आंसर यार, हाँ भाई वेरी गुड। मोती कुमार, अतुल कुमार, वेरी गुड। 70,800, वेरी गुड। सभी आंसर दें आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ रहा है। लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हो यार, मजा आ रहा है, वेरी गुड। इधर फेसबुक पेज से प्लीज
बेटा यूट्यूब पर आओ यार, फेसबुक पे नहीं देख पा रहा मैं कमेंट। यूट्यूब चैनल मैं बता देता हूं आपको, यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा, सिंपल नेम है एग्जाम फंडा। सभी लोग कमेंट करेंगे भाई। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हो आप लोग? और क्या चाहिए यार, लाभ सीख पा रहे हो कि नहीं? अरे लाभ टफ है क्या, क्वेश्चन सीख पा रहे हो आप लाभ? बहुत से लोग कह रहे हैं सर लाभ, अरे कोई भी चैप्टर यार डरने वाला है ही नहीं। पूरी गणित में कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो आप परेशान हो, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, बस आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, चीजों को समझना पड़ता है और एक बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अब बहुत से लोग क्या है, आते हैं जादू दिखाते हैं, अरे जादू मत दिखाओ यार, ये जादू वाला सिस्टम खराब है, ठीक है, जादू नहीं, चीजों को प्रॉपर वे में सीखो और स्टूडेंट को प्रॉपर वे में सिखाओ। आप प्रॉपर वे में सिखाओगे, एक बार स्टूडेंट के दिमाग में आ गया और एक बार उससे प्रश्न बनना चालू हो गए, फिर उसको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये कि यही चीजें यदि एग्जाम में पूछी जाती तो कोई दिक्कत नहीं आती, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती है, बस उस पर सीखना आना चाहिए, ठीक है। देखो विकास मिश्रा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आया है। मधु जायसवाल बहुत बढ़िया, शानदार, आप लोग कर रहे हो यार, और क्या चाहिए, कुछ नहीं है भाई। आप वस्तु को 7% लाभ पर बेच रहे हो, कितने बेच रहे हो? 7% लाभ पर। अब क्वेश्चन कह रहे हैं यदि वह इसको 4,248 रुपए ज्यादा हम बेचे, कितने में? 4,248 रुपए ज्यादा हम बेचे, तो उससे 13% का लाभ होता है। कितने परसेंट का? 13% का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा समझ लेना भाई, आप किसी वस्तु को बेचोगे जब पहले क्या करोगे? खरीदोगे। तो मैं मान लेता हूं खरीदा कितने में? 100 में। क्रेमुल कितना मान लिया? 100। अब इसको 7% लाभ पर बेच रहे हो, तो 100 का 7% कितना होता है? 7 मतलब 107 में बेच रहे हो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसे 4,248 रुपए में ज्यादा में तब बेचा जब इसको 4,248 रुपए में जब बेचा जब इसको 13% का लाभ हुआ। पहले भी लाभ हो रहा है, अब ज्यादा लाभ हो रहा है, पहले 7% का हो रहा है, अब 13% का हो रहा है, तो कितने बेचेंगे? 113 में। तो पहले 107 में बेच रहा है, अब 113 में। कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं? 6 यूनिट। और एक्चुअली में बेच कितने ज्यादा में रहे? 4,248। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा? तो यहां से काटेंगे 7×6 = 42, ठीक है, 0 और 8×6 = 48, तो 708 आ गया। कितना आ गया? 708। आपसे पूछा है क्रेमुल, पूछा है क्या? पूछा है क्रेमुल, तो क्रेमुल कितना है यहाँ पर? 100 × 708, आंसर बन गया। ये लो 70,800, जो कि ज्यादातर लोगों का सही था, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? अब देखो आप एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में आपको यार ये भी कुछ नहीं लिखना, आपको मालूम है 7% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 107 में बेच रहा है, फिर उसको 13% लाभ पर बेच रहा है, तो 13 में से 7 गए, मतलब 6 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, और एक्चुअल में बेच कितने में रहा है? 4,248। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा यहाँ पर? 708। आपसे क्रेमुल पूछा है, तो क्रेमुल क्या माना आपने? 100। दिमाग में रखो यार, तो 100 × 708, आंसर बन गया। ये लो, एग्जाम में आपको फटाफट कर लेना है भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना है एग्जाम में, जितना हो सके उतना कम पेन चलाना। पर अभी आप सीख रहे हो, कॉपी पेन का जरूरत है नहीं पड़ता सर, आपका मेथड ही बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है। यदि आप तरीके से करते हो, बिल्कुल सिंपल मेथड है यार, बस सीखना आना चाहिए आप पे, इन चीजों को फॉलो करना आना चाहिए। और ये कब आएगा? जब आप इनको बार बार करोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे और आगे की भी क्वेश्चन करोगे, तब आएंगे ये सब चीजें। आप समझो कि एक बार पढ़ने से नहीं, एक बार पढ़ने से नहीं आएगी, चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, चीजों को बार बार काम करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। और एक बार मुझे कमेंट में बताओ किस किस बच्चे ने तरीके से, पूरा प्रॉपर तरीके से अब तक का पढ़ाया हुआ पूरा नोट्स बना रखा है,
किस किस ने पूरे तरीके से प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, मुझे एक बार कमेंट में बताओ आप। पूरा प्रॉपर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरे प्रॉपर आप खुद प्रश्न लिख रहे हो, फिर उनका सॉल्यूशन खुद लिख रहे हो, आप प्रश्न भी लिख रहे हो और सॉल्यूशन भी लिख रहे हो, और पूरा एक रजिस्टर आप बना रहे हो प्रॉपर तरीके से। कौन कौन बना रहा है एक बार मुझे पता तो चले। वेरी गुड, ठीक है, एक बार मुझे बताओ कि सर हम प्रॉपर तरीके से पूरा नोट्स बनाते हैं, ठीक है। ये वेरी गुड, अफसान जी बोल रहे हैं मैंने, दीपक, दो कुछ लोगों के तो नाम याद है मुझे, सिंह, ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ईमानदारी से कहना आप, ठीक है। मुझे इतना तो मालूम है तकरीबन 100-125 लोग तो रेगुलर पढ़ते हैं, मुझे 100-125 लोग तो रोजाना पढ़ते हैं, इतना तो है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप टेलीग्राम चैनल पर डालना मेरे नोट्स, ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल पर देखूंगा। अच्छा, उसमें शायद हम ही डाल पाते हैं, चलो कहीं भी आप दिखा देना जैसा आपको लगे। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल काफी होते हैं, ठीक है, ओके वेरी गुड, कहीं भी आप, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, बड़ा अच्छा लग रहा है यार आप लोग बनाते हो। मैं देख पा रहा हूं जिस तरीके से, यदि आप ईमानदारी से बता रहे हो मुझे, मैं आपका अच्छे से नोट्स बनाता हूं, लेकिन कमेंट नहीं कर पाते सर, नेटवर्क, कोई बात नहीं, आप मत करो कमेंट, ठीक है, आप बस पढ़ो बस, ठीक है, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं बस पढ़ते चलो आप, ओके भाई। कुछ नहीं, आपको देखो यदि तरीके से पढ़ना है और गणित को अच्छा बनाना है, प्रत्येक चैप्टर को, और सुन लें आप जो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं बनाए कोई बात नहीं, अब से आप प्रॉफिट एंड लॉस से बनाना स्टार्ट कर दो। यदि अभी भी किसी स्टूडेंट ने नहीं बनाए हैं नोट्स, देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूं, खुद के नोट्स खुद के होते हैं, ऐसे तो काफ़ी पीडीएफ पड़ी है, बहुत मैथ की, आप उस पर गूगल पर सर्च करोगे खूब पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, खूब सब कुछ मिल जाएंगे, 100-150 रुपए में खूब पीडीएफ भी मिलती है, पैसे भी मिलती है, ठीक है, खूब क्वेश्चन होते हैं। पर खुद के नोट्स यदि आप एक बार बना लोगे तो आपको बार बार गणित पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अंत में बताया था दोस्तों, एक्चुअल फैक्ट ये है, लोग चार बार गणित की कोचिंग करते हैं। मैं खुद पढ़ाता हूं भाई, देखता हूं स्टूडेंट को, 3 टीचरों से ऑलरेडी पढ़ चुका है, फिर चौथी बार बैठा हुआ है। अरे मैंने भाई चौथी बार लेने क्या बैठा हुआ है मेरे पास, एक बार ही तरीके से पढ़ लो नहीं यार, सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई बेकार नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, बस अपना तरीका अलग अलग होता है बस समझाने का, ठीक है, बस आपको समझना है चीजों को, एक बार प्रॉपर वे में पढ़ लो यार, एक बार तरीके से खुद नोट्स बना लो, एक बार मेहनत कर लो। ऑफलाइन भी मेरा यही रहता है, पूरा खुद स्टूडेंट से नोट्स बनवाता हूं, पूरे क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट, पूरा चेक भी करता हूं मैं, यहां तो चेक नहीं कर पाऊंगा मैं, पर पूरा चेक भी करता हूं एक एक स्टूडेंट से जो मेरे से रेगुलर पढ़ते होंगे। आप पूछना, मैं एक एक स्टूडेंट के पूरे नोट्स प्रॉपर चेक करता हूं, पूरा साइन करता हूं, एक एक क्वेश्चन देखता हूं। आप एक बार तरीके से नोट्स बना लो, फिर आप खूब प्रैक्टिस करो, खूब कुछ भी करो, आपको जब भी डाउट आए तुरंत नोट्स खोले, तुरंत आपका जवाब मिला, नहीं जवाब है तो आप पूछ सकते हैं, टीचर से डिस्कस करो, प्रॉब्लम शेयर करो, ये करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये तो आप बिल्कुल ठान लें कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये पेन चलाना पड़ेगा, जितना पेन चलेगा उतना अपना दिमाग चलेगा, ये भी आप ध्यान रखें, ये साइंटिफिक इफेक्ट भी है, ठीक है, इफेक्ट भी है, जितना आपका पेन चलेगा नहीं उतना आपका दिमाग चलेगा, और मैथमेटिक्स तो पेन ही चलना मांगता है, ये तो आपको बस जितना आप कर सको करें आप, ठीक है, एक तो आप इंटरेस्ट के साथ कर लो, इंटरेस्ट के साथ करोगे तो बहुत अच्छी चीजें हो जाती है, एक आप चीजों को वजन बना के करोगे, पर करना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, यदि नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों, यहां पर कोई 10-20 हजार लोग तैयारी नहीं करते, यहां पर करोड़ों के लोगों में भीड़ है, ठीक है, करोड़ों में भीड़ है, और वैकेंसी लाखों में भी नहीं है, हजारों में होती है बस वैकेंसी, ठीक है, तो उस भीड़ में यदि निकलना है तो भैया आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ अलग, ये आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, तरीके से पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती,
किसी भी तरीके की, और आप यूं ही निकल जाओ, गारंटी है, मेरी गारंटी है। और मैं तो ये कहूं कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, एक मैथ के नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट के खुद के लिखे हुए नोट्स बनाओ आप यार। आप एक बार प्रत्येक सब्जेक्ट के खुद के लिखे हुए नोट्स एक बार खुद तैयार कर लो आप, फिर आप एग्जाम देना और फिर मुझे जरूर बताना कि सर हमारा एग्जाम पास हुआ है। बिल्कुल होता है, बिना नोट्स वाला कुछ पता ही नहीं होता। मान के चलो बहुत से लोग मैं देखता हूं स्टूडेंट, काफी लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो 3-3 4-4 बार गणित पढ़ते हैं फिर भी गणित में कुछ नहीं, बहादुरी नहीं करते। उनका रीजन क्या है, वो एक रफ कॉपी लेके आते हैं, ठीक है। अब उसी रफ में तो भाई गणित लिख ली, उसी में रीजनिंग लिख ली, उसी में जीके साइंस सब पढ़ लेते हैं। वो भर गई, दूसरी ले आई, वो भर गई, फिर तीसरी ले आई। अब मान के चलो आपने स्टार्टिंग में प्रतिशत पढ़ा और प्रतिशत के कोई प्रश्न में आपको डाउट आ गया। भाई दिमाग है हमेशा थोड़ी ना रहता है एक्टिव, और किस किस चीज को दिमाग में रखता है भाई, भूल जाते हैं चीजों को। अब आपको कोई प्रश्न में डाउट आ गया, अब आपको पता है कि यार हमारी जो पहली रफ थी, चौथी रफ, ठीक है, स्टार्टिंग की जो पहली रफ थी उसमें लिखा हुआ है। अब उसको पहलम प्रथम तो मिलेगी आपको इधर उधर, पता नहीं कहाँ। बहुत से लोगों के रूम लेके रहते ज़्यादातर तो रोटी बनाने की प्लेटों के नीचे जाती हैं, तो पता ही नहीं चलता कहाँ हो जाती है। आ रहा नहीं समझ में, ठीक है। अब उसको ढूंढेगा, फिर पलटेगा कौन सी रफ में आई, क्या आई, लिखाई, पता ही नहीं चलता है यार, उस क्वेश्चन को छोड़ जाता है और पता चला वही प्रश्न एग्जाम में आ गया। तो आप यदि प्रॉपर वे में आपने मैथ के अलग बना रखे हैं, रीजनिंग के अलग बना रखे हैं, जीके के बना रखे हैं, साइंस के, एक बार प्रॉपर वे में आप नोट्स तैयार कर लोगे तो मैं आपको पूरा यकीन दिला दूं दोस्तों, आप एग्जाम के बहुत करीब होंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। यदि आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हमने सब कुछ पढ़ा है। एग्जाम में आपको ऐसा दूर लगेगा ही नहीं कि यार हमने ये नहीं पढ़ा, सब ऐसा लगेगा कि सब कुछ पढ़ा है। बस वैल्यू तो चेंज करेगा, चीजों को घुमाएगा ही तो सही। आपने सीख रखा है तो कितना भी घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे नहीं आप। यदि आपने सीख रखा है तो कितना भी प्रश्न घुमा ले इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाओगे कि नहीं? हाँ भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, और जो स्टूडेंट करेगा इस प्रश्न को मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं समझूंगा कि यस वास्तव में आप लोग पढ़ रहे हो यार। और जो स्टूडेंट अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का नाम है एग्जाम फंडा EXAM FANDA। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो भाई। यस, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। 2500 आंसर आ रहा है, ये मोती कुमार का आंसर आया है अभी। वेरी गुड, एक बार ही आंसर कर बेटा। सुन लिया मैंने, देख लिया तुम्हारा आंसर। इद्रिस मंसूरी का आंसर सी आया है, मतलब 2500। देखते हैं अभी बेटा, सॉल्व करके आंसर देना प्लीज। परी मिश्रा का भी आंसर, उर्मिला बिश्नोई, अविनाश यादव, वेरी गुड। करें आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपक, इंद्रदेव कुमार, रानू चौहान। और आप लाइक का जरूर ध्यान रखेंगे, लाइक करते चलोगे भाई, लाइक जरूर करते चलें आप, लाइक एंड शेयर। वेरी गुड। उदय राजकुमार, मुरारी कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर दो आप, वेरी गुड, बड़ा अच्छा लग रहा है यार आपके कमेंट देख के। सभी आंसर दें जो आप देख पा रहे हो। निधि मिश्रा, अंशु यादव, ठीक है। प्रभात सागर MP 4000 बोल रहे हैं, ये प्रश्न देखा है पहले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महेंद्र सिंह ठाकुर, हकीम आलम 2500, प्रशांत सागर बोल रहे हैं 4000। अभी देखते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 15% हानि होती है।
तो इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। प्रश्न बड़ा अच्छा है भाई साहब, ठीक है, वेरी गुड। लाइक जरूर कर देना भाई आप, यदि समझ पा रहे हो, तरीके से देख पा रहे हो आप, लाइक एंड शेयर जरूर करना आप, वेरी गुड। मेरा नाम नहीं, हाँ भाई ताबिर हसन जी, बेटा प्लीज आप यूट्यूब पर आओ यार, यूट्यूब पर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके नाम लूंगा। हाँ भाई, लाइक जरूर करना आप, यदि आपको अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करना। हाँ भाई, वेरी गुड। प्रशांत, वेरी गुड। $3500 बोल रहे हैं बहुत से लोग, किसका आंसर आ रहा है 3500? FM गेमिंग। अभी देखते हैं बेटा। दीपक वर्मा, बी आंसर 4000। अभी देखते हैं। अब यार मैं स्टार कैसे बनूंगी, तो आप लोग बनाओगे यार हमें स्टार है? ये आप लोग बनाओगे यार, हम नहीं बन सकते, आप लोगों के सहयोग से बनेंगे। हम चाहे अकेले अकेले नहीं, आप लोगों को सोचना है कि यार वास्तव में कोई अच्छे गणित पढ़ा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं तरीके से, तो आपको आपके फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, सब जगह शेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। हाँ भाई देखो, 2 आंसर आ रहे हैं, एक तो 2500 आंसर आ रहा है और एक 4000 आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दिया, धन्यवाद। अब आप देख लेना, जिनका नहीं आया फिर देख लेना, कोई बात नहीं है, समझ लेना, परेशान नहीं होना। देखो, एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए, कितने प्रतिशत? 20% हानि पर बेचा जाए। यदि वस्तु को 100 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 15% की हानि होती है। तो इसे कितने में बेचा जाए कि भाई 20-25% का लाभ हो। देखो एक बार तरीके से देखना, हड़बड़ाहट नहीं करनी है 1% भी, प्रश्न को सॉल्व करना है। दिमाग में एक चीज फिक्स कर लें, एक बार में आंसर देंगे, परफेक्ट आंसर देंगे, सही आंसर देंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे, गलत आंसर नहीं देंगे। देखो ज्यादातर लोगों की आदत भी होती है, आप लोगों की भी आदत होगी कि पहले आप प्रश्न को गलत करते हो फिर सही करते हो। नहीं, आप एक बार में, क्योंकि इतना समय नहीं है भाई आपके पास, इतना आपके पास समय नहीं होगा कि आप पहले प्रश्न को गलत करो फिर सही करो। नहीं, एक बार में आप सही करो, बस खत्म, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, समझना आप कि भाई आपने स्टार्टिंग में मान लिया कि भाई वस्तु को 100 में खरीदा है, तरीका एक ही रखना, कितने में? 100 में, और आप 20% हानि पर बेच रहे हो, और 20% हानि में बेच रहे हो तो 100 का 20% कितना होता है? 20, मतलब आप 80 में बेच रहे हो। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि वस्तु को 100 रुपए अधिक में बेचे, कितने अधिक में? 100 रुपए अधिक में बेचे, तो उसे 15% की हानि होती है। अभी भी हानि होती है, पर अब 15% की हानि होती है। मतलब कितने बेच रहे हो? 85 में। तो कितने रुपए अधिक में बेच रहे हो भाई? 5 में। और ये 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअल में कितने रुपए अधिक में बेच रहे हो? 100 में। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा यहाँ पर? 20 बनेगा। तो 1 यूनिट का मान कितना है भाई यहाँ पर? 20। अब क्वेश्चन कह रहा है इसे कितने रुपए में बेचे कि भाई 25% का लाभ हो। अब इसे कितने में बेचे कि 25% का क्या हो? लाभ। तो खरीदा कितने में? 100 में। 25% का लाभ होना चाहिए, तो कितने में? 125। कितने में? 125। 125 गुना 1 यूनिट का मान कितना है? 20। सॉल्व करेंगे, आंसर 0, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 1 2500। ये आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ लो भाई। देख लो भाई, क्वेश्चन है थोड़ा सा और घुमा दी कि अब इसे कितने रुपए में बेचे। यदि क्रेमल पूछता तब तो 100 से गुना करते, पर उसने बोला अब इसे कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। तो 25 का लाभ होगा प्लस 100 और कर दिया। गुरुजी मेरे प्रश्न आपकी वजह से सही होने शुरू हो गए हैं और मेरे डाउट मिश्रा की वजह से खत्म हुआ। ओके, धन्यवाद। बस मेहनत करोगे सब कुछ बढ़िया होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार।
ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट। क्लियर है भाई? अरे क्वेश्चन अभी नहीं लिखना आपको, अभी तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अरे अभी क्वेश्चन लिखने के इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, अभी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? फिर घर पर आराम से खूब लिखा करो, खूब किया करो, ठीक है? अभी मत लिखने बैठा करो, इतना टाइम थोड़ी ना भाई। ओके, वेरी गुड भाई, यहां तक क्लियर है आप लोगों के, सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक तो आप लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट, फटाफट लाइक एंड शेयर, और शेयर भी करो आप, यदि आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहा हूं, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, और जितना हो सके उतना पहुंचाओ आप, ठीक है? और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, तो बेटा यदि आपको हमसे रेगुलर इसी तरीके से पढ़ना है तरीके से, तो हमारे चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAMFANDA। इस चैनल को भाई लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है? इसी तरीके से रेगुलर रहो आप, पढ़ो, और यदि अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो यार दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है? ओके, बाकी कल मिलेंगे, कल चर्चा करेंगे। आज थोड़ी सी मेरे गले में भी खराश सी हो रही है, तो इसलिए बाकी चर्चा कल करेंगे। रेगुलर रहें आप, पढ़ते रहें। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।